हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। साइंस का क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 2011 से 2025 तक का है। क्वेश्चन कब से कब तक है? 2011 से 2025 तक का है। हम लोग चैप्टर वाइज, मतलब ये नहीं ईयर वाइज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसा क्या है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्या है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा? 2:1 क्या है? 2:1। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में से कौन सा गैस बनता है? निम्नांकित में से कौन सा गैस बनता है? H2 क्या बनता है? H2 समीकरण CaCO3 सॉलिड, CaCO3 क्या सॉलिड, उसमें जब देंगे COACCO2G किस प्रकार का समीकरण है? किस प्रकार का समीकरण है? इसका आंसर होगा वियोजन। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर होगा उष्माक्षेपी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो 5 का आंसर होगा हरा। निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से कौन अवकारक है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, बी और डी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा कॉपर का ऑक्साइड ऑक्सीकरण। दूध से दही बनने निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनना। दूध से क्या है? दही बनना। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका आंसर होगा किण्वन। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन, CuO H2O किस प्रकार की अभिक्रिया? किस प्रकार की अभिक्रिया? इसका आंसर होगा अपचयन। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन क्या है? वह प्रक्रिया है इसमें। इसका आंसर होगा सभी। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा CaCO3। Na2SO4 एक हुआ BaCl2 एक हुआ BaSO4 सॉलिड 2NaCl एक हुआ। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ZnCuSO4 Zn क्या है? CuSO4 ZnSO4Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसका आंसर होगा विस्थापन। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। उत्पन्न क्या है? आग की लौ क्या होती है? चमकीली उजला। एक जांच प्रणाली में लिए गए एक जांच प्रणाली में क्या लिए गए बिलियन में से एक लोहे की कील को बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया जाए। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस प्रणाली में बिलियन था। प्रणाली में कौन सा बिलियन था? इसका आंसर होगा 16 का बी, CuSO4। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हाथ कहलाता है? किस पदार्थ में क्या ऑक्सीजन का हाथ कहलाता है? इसका आंसर होगा अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का क्या है? योग कहलाता है। इसका आंसर होगा बी उपचयन। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जिंक तथा क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो H2 कौन सी गैस? H2 समीकरण 2H2O प्लस O2 2H2O है एक क्या है?
इसका आंसर होगा बी का ए संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। इसका आंसर होगा अभिकारक। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? इसका आंसर होगा अवक्षेपण। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर होगा FeCuSO4 FeSO4 और Cu। अभिक्रिया CaOH2O CaOH2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा बी संयोजन। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। काली चूना का रासायनिक सूत्र है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CO। निम्नांकित में से कौन सा युग एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन क्या अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा 27 का बी AgNO3 एक्वा CuS। अभिक्रिया जिसमें आयामों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? अभिक्रिया जिसमें क्या है? आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? इसका आंसर होगा 28 का बी द्विविस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में क्या है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो 29 का आंसर क्या होगा? डी ये क्या संतुलित नहीं है? अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात है। नाइट्रोजन में क्या है? परमाणु का अनुपात। इसका आंसर होगा बी 1:3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या कौन है? इसका आंसर होगा सी। निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उनके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन लोहा द्वारा होता है? उसके विलयन से तो तांबा। निम्नांकित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्नांकित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? इसका आंसर होगा 33 का बी। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कौन अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा डी उष्मा क्षेपी। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।